ये पहली बात कि कुछ यूट्यूब पे वीडियो मैंने भी देखी कि 28,000 में 40,000 में एसी चलाएं और ये करें। ये सब फेक वीडियोज़ हैं। लोग ये टेंशन हासिल करने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। सही हो। देखें, बात वही है कि आपकी प्रोडक्शन के लिए जो टेन्योर है वो मैंने आपको समझा दिया दिन का। एक तो ये वेरिएशन, दूसरा आप जितने वाट लोड चलाना चाह रहे हैं उसके लिए ऑब्वियसली उससे तकरीबन पिछली वीडियो में बताया था 1.5 गुना या उससे ज़्यादा पैनल दिन में लगाने पड़ते हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, जो आपने सवाल किया मुझसे 2 पंखे और 4 लाइटों के लिए, तो 2 पंखे ऑलमोस्ट आपके 200 से 220 वाट के बन जाते हैं और लाइटें भी तकरीबन 10 से 15 वाट की, तो 250 वाट ये आपका लोड है। अब ये 250 वाट लोड आपका जो है एसी करंट पर है, डीसी पर नहीं। अब आप जो पैनल से जनरेट कर रहे हैं वो डीसी वोल्ट है। अब डीसी को एसी में कन्वर्ट जब करते हैं तो उसमें भी लॉस आएगा आपका, जो इन्वर्टर खुद कन्वर्जन में लॉस कर रहा है। एक दूसरा कंट्रोलर जो है आपका जो पावर बना रहा है उसमें भी वो अगर एमपीपीटी है तो 97% एफिशिएंसी आती है, पीडब्ल्यूएम है तो ऑलमोस्ट 65% एफिशिएंसी आती है, वो लॉस भी है। उस लॉस को भी आप बंदे नज़र रखें। तो उसके बाद जब हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो वो ये है कि 250 वाट के लिए कम से कम 5 से 550 वाट पैनल लगाएंगे तो काम बनेगा। सही कह रहे हैं। अब हाँ, तो मेरा अपने तमाम नाज़रीन को मशवरा ये है कि जुलाई का इंतज़ार करें। आफ्टर ईद उल अज़हा या ईद उल अज़हा ये आप फिर उस वक्त सोलर पैनल की ख़रीदारी करें एक रेट की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं वीज़ा टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सदात इलेक्ट्रॉनिक्स पे। यहाँ से आपको जो है ना आज इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो नए रेट्स चल रहे हैं सोलर पैनल्स के मार्केट में, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे हाजी साहब हमें सोलर पैनल के रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हाजी साहब की तरफ, तो पूछते हैं इनसे सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब आपके? ठीक हैं जी, ठीक ठाक सर, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, पिछली वीडियोस पे कुछ माशाल्लाह लोगों ने लाइक्स भी की, कुछ शेयर्स भी की, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी दिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग रात को अक्सर लेट नाइट फ़ोन कर लेते हैं, जिस वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुछ दुकानदारी वाला मामला भी है हमारा, जिस वजह से हम बाद दफ़ा अटेंड भी नहीं कर पाते, उसके लिए माजरत। लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि कोई अगर भाई सवाल करे तो उसका जवाब देर सवेर या जल्दी दे दिया जाए। जी, सही हो। अब आती है बात सोलर पर। तो सोलर के मामले में जो नाज़रीन को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सोलर है ही सनलाइट से, और इसकी प्रोडक्शन का सोर्स आपकी सनलाइट है और डे टेन्योर है। और दिन के टेन्योर का मामला इस तरह का बनता है, जो मैं आज नाज़रीन को बिल्कुल तफसील से बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात फ़ोन पे ना समझाई जा सकती है ना नाज़रीन को समझ आती है। कि पिछली भी नशिस्त में मैंने आपको डिस्कस किया था कि सनलाइट जो है आपकी ये वेरिएबल है। जी, सही है। अब उसका मामला ये है कि ये मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ आ गया। अब ये हम एसेस करते हैं कि सुबह का स्टार्ट है सनलाइट का, सूरज का मोमेंटम इस तरह चलता हुआ आ रहा है और इस तरह ये डाउनवर्ड जा रहा है। जी, सही कह रहे हैं। अब सुबह के वक्त आपकी सूरज की पोजीशन ये है और ये आपका सोलर पैनल अगर लगा हुआ है तो लाइट इस पर प्रॉपर नहीं आ रही होती, इस वजह से वोल्ट एम्पेयर बहुत कमज़ोर होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू होता है ऊपर की तरफ, और वोल्ट और एम्पेयर दोनों आपके इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। करते करते ये पीक को टच कर जाता है, जिसको आप पीक लेवल कहते हैं। और पीक लेवल के बाद ये डाउनवर्ड इसकी पोजीशन जिस तरह जाती है, इस तरह वोल्ट और एम्पेयर आपके ये भी डाउन होना शुरू होते हैं। आपकी जो एवरेज निकलती है वो इस ग्राफ पे यहाँ निकलती है। सॉरी, ये पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, लेकिन एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये पीक, हाँ जी, 4 बजे तक ये आप समझ लें सुबह 10 से लेकर और 2 बजे तक गर्मियों में, और सर्दियों में 11 से लेकर और 2 बजे तक का ये आपका टेन्योर होता है। सर्दियों में क्योंकि ग्राफ इतना हाई नहीं जाता, वो आपका ऑलमोस्ट उसी को टच करता है जो गर्मियों में आपका 10 बजे को करता है। हाँ, सही कह रहे हैं। और दिन का टेन्योर भी कम होता है, उस वजह से वो बहुत फास्ट आपका डे गुजर जाता है, जिस वजह से प्रोडक्शन कम आती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप सोलर को यूज़ करें, आप कभी तंग नहीं होंगे।
रही बात इसके बाद मौजूदा हालात की और रेट की, ऑब्वियसली डॉलर का रेट बढ़ा, उस वजह से आपके पैनल्स के रेट में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई, क्योंकि टोटली ये माल चाइना से इंपोर्ट होता है। लेकिन खुशैन बात यह है कि अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि हम सोलर पर टैक्स हटा रहे हैं। अच्छा, सोलर पे टैक्स हटा रहे हैं। उसके बारे में अभी इतला ये आई है कि 1 जुलाई से जो आपकी इंपोर्ट होगी उस पर सोलर पे 17% ड्यूटी माफ़ कर दी जाएगी। अब ये SRO का इंतज़ार है इंशाल्लाह, और उम्मीद है काफ़ी लोग जो सोलर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं वो इस उम्मीद पर हैं कि इंशाल्लाह ये टैक्स ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये तो इंशाल्लाह अवाम के लिए बहुत बेहतर इक़दाम है इस गवर्नमेंट का। जी 17% वो ड्यूटी ख़त्म करते हैं, तो जो बंदा नहीं लगवा सकता था उसके लिए भी बहुत, उसके लिए काफ़ी रिलीफ आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और बंदे जहन में रखें कि पहले डॉलर का रेट 194 था और अब आलमोस्ट तकरीबन 210-11 को टच कर रहा है। ये डिफरेंस आ जाएगा तो आलमोस्ट ये 17% पे नहीं, लेकिन ये 10-11% पर आपका एवरेज डिफरेंस फिर भी डाउनवर्ड बन जाएगा। 10-11% फिर भी हाँ, वो डॉलर के फ्लक्चुएशन की वजह से फ़र्क आ जाएगा। तो उससे ये फ़ायदा होगा सारिफ को कि 5 किलोवाट पे कम से कम 30 से 35 हज़ार या 40 हज़ार तक की बचत हो जाएगी। तो मेरा अपने तमाम नाज़रीन को मशवरा ये है कि जुलाई का इंतज़ार करें। आफ्टर ईद उल अधा या ईद उल अज़हा ये आप फिर उस वक्त सोलर पैनल की ख़रीदारी करें एक रेट की। और इसके अलावा कोई सवाल आपका? वही सवाल है मेरा जो एक व्यूवर्स ने किया था कि वही 2 जो है ना पंखे और 4 लाइटें, उस पर भी थोड़ा सा बता दें कि कितनी वो प्लेटें और कितनी जो है ना उस पर वो कौन सा इन्वर्टर चाहिए। एक और सवाल भी है मेरा कि कुछ लोग हैं वीडियोस में, ये सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह चल रही हैं, वो बता रहे होते हैं 28,000 30,000 पे जो है ना वो इस तरह के छोटे मोटे सिस्टम बता रहे हैं, पूरा पैकेज दे रहे होते हैं, उसमें प्लेट्स भी लगा के दे रहे होते हैं, इन्वर्टर्स वगैरह भी, जिसमें आप 3-4 पंखे और ये लाइटें वगैरह चलाओ। वो क्या सीन है सर, उसका थोड़ा सा बताएँगे, ऑडियंस को गाइड करेंगे। सर मामला ये है, पहली बात कि कुछ यूट्यूब पे वीडियो मैंने भी देखी कि 28,000 में 40,000 में एसी चलाएं और ये करें, ये सब फेक वीडियोज़ हैं। लोग ये टेंशन हासिल करने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। सही हो। देखें, बात वही है कि आपकी प्रोडक्शन के लिए जो टेन्योर है वो मैंने आपको समझा दिया दिन का। एक तो ये वेरिएशन, दूसरा आप जितने वाट लोड चलाना चाह रहे हैं उसके लिए ऑब्वियसली उससे तकरीबन पिछली वीडियो में बताया था 1.5 गुना या उससे ज़्यादा पैनल दिन में लगाने पड़ते हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, जो आपने सवाल किया मुझसे 2 पंखे और 4 लाइटों के लिए, तो 2 पंखे आलमोस्ट आपके 200 से 220 वाट के बन जाते हैं, और लाइटें भी तकरीबन 10 से 15 वाट की, तो 250 वाट ये आपका लोड है। अब ये 250 वाट लोड आपका जो है AC करंट पर है, DC पर नहीं। अब आप जो पैनल से जनरेट कर रहे हैं वो DC वोल्ट है। अब DC को AC में कन्वर्ट जब करते हैं तो उसमें भी लॉस आएगा आपका, जो इन्वर्टर खुद कन्वर्जन में लॉस कर रहा है। एक दूसरा कंट्रोलर जो है आपका जो पावर बना रहा है उसमें भी वो अगर MPPT है तो 97% एफिशिएंसी आती है, PWM है तो आलमोस्ट 65% एफिशिएंसी आती है, वो लॉस भी है। उस लॉस को भी आप मद्देनज़र रखें। तो उसके बाद जब हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो वो ये है कि 250 वाट के लिए कम से कम 500 से 550 वाट पैनल लगाएंगे तो काम बनेगा। सही कह रहे हैं। अब हाँ, ऑलमोस्ट अब आ जाते हैं 2 पंखों पे पैनलों की रेट पर। तो हम मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर 545 वाट का हम एक पैनल इस वक्त जिंको का, आस्ट्रो का, ट्रीना का या कैनेडियन का कोई भी लेते हैं, तो इस वक्त पैनल का रेट ऑलमोस्ट 75, 74, 76 रुपीज़ पर वाट तक चल रहा है। तो 40,000 की तो भाई प्लेट बन गई। सही कह रहे हैं, 40,000 की तो प्लेट बन गई। अब उसके बाद आ जाता है स्टैंड, आ जाता है आपका इन्वर्टर है, बैटरी है, तार है, उसके अलावा इंस्टॉलेशन के लिए हार्डवेयर है, तो ये चीज़ें कहाँ से लाएंगे? तो लिहाजा ऐसे भाइयों से माजरत भी जो ऐसी वीडियो बनाते हैं कि उनके लिए मैं ये गलत पैगाम ला रहा हूँ, लेकिन खुदा रहा लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को सच्चाई और हक़ाइक़ बताएं ताकि लोग सोलर की तरफ से बदज़न ना हों, ये मेहरबानी होगी। तो और उसपे कितना आ जाएगा तकरीबन ये प्लेट? ये देखें, एक इन्वर्टर जो मिनिमम MPPT कंट्रोलर के साथ 12 वोल्ट का है, इसमें 25,000 से लेकर 31,000 तक मुख्तलिफ़ कंपनियों के इन्वर्टर हैं, और 25-26 हज़ार से 30,000 तक आलमोस्ट बैटरी आ रही है। अब ये 2 चीज़ें बैटरी और इन्वर्टर ही लें तो ये 50-55 हज़ार रुपये का बन जाता है। सही कह रहे हैं। फिर प्लेट आपके सामने भी काउंट की 40,000 की तकरीबन आलमोस्ट बन जाती है, फिर उसका स्टैंड 3-4 हज़ार रुपये का है, तो ये लाख से तो ऊपर बात चली गई। सही कह रहे हैं। हाँ, एक काम इसमें फ़ायदा हो सकता है कि आप उसमें 200 वाट या 370 वाट की 2 प्लेटें लगा लें, तो उसी इन्वर्टर पे आप 4 पंखे भी चला सकते हैं। वो 700-750 वाट तक हाँ आप पैनल लगा लें,
क्योंकि इन्वर्टर की मिनिमम लिमिट जो आ रही है वो 600 वाट कंट्रोलर MPPT कंट्रोलर के साथ आ रही है। मिनिमम 600 पे आता है। तो आप 2 पंखे लगाएं या 4 लगाएं उस पर इतना डिफर नहीं आता, क्योंकि इन्वर्टर इनिशियल वही मॉडल है बेसिक जो हम लगा रहे हैं। सही कहा। तो लेकिन कम से कम 2 पंखों में मेरे हिसाब में खर्चा लाख रुपए के करीब करीब है ही है। तो बैकअप के लिए बैटरी भी 2 नहीं? देखिए वो भी उस सूरत में होगा कि दिन में जो इस्तेमाल किया उससे जो बच रहा है वो बैटरी में जा रहा है ना। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग समझ नहीं पाते। सही कह रहे हैं। लोग ये कहते हैं सोलर लगा हुआ है, चल भी रहा है और चार्ज भी हो रहा है। ऐसे नहीं होता। जो आप सोलर से जनरेट कर रहे हैं और उसके इस्तेमाल के बाद जो बच रहा है वो आपकी बैटरी में स्टोरेज होगा। अगर आपने जो दिन में बनाया दिन में यूज़ कर लिया तो बैटरी एक पानी के टैंक की मानंद है। जब पानी नहीं होगा तो टैंक क्या करेगा? सही कह रहे हैं। अगर एक प्लेट चल रही है जैसे आपने बताया 250 वाट का उसको चाहिए, तो 550 वाट हमने सिस्टम लगाया, वो प्लेटें लगाई हुई हैं। देखें वो तो हमने इसलिए लगाया ना कि इस वक्त ऑलमोस्ट जो कॉमनली अवेलेबल है वो 545 है। सही कह रहे हैं। वरना 2 पंखों के लिए 450 वाट तक पैनल लगा कर आप दिन में 200-250 वाट प्रोडक्शन ले सकते तो हैं। वही ना, वो तो सिर्फ दिन में चलेगा ना। तो जब आप इसको करेंगे हाँ, रात के लिए फिर आपको बैटरी के मुताबिक निज़ाम बनाना पड़ेगा। निज़ाम लाना पड़ेगा ताकि रात को भी चले। तो उसके लिए ये है, हाँ, उसके लिए भी फार्मूलेशन होती है अच्छा। कि हम पहले किलोवाट आवर निकालते हैं कि आपका जो लोड है वो कितने वाट का है और वो कितने घंटे चलना है। उसकी किलोवाट आवर के हिसाब से कितनी पावर बनती है जो आपको रात पूरी गुजारने के लिए चाहिए। उसके लिए कितने किलोवाट आवर का बैंक चाहिए बैटरी का, वो ख्वाह बैटरी की तादाद 1 हो या 10 बने। फिर उन बैटरियों को भरने के लिए 8 घंटे या 10 घंटे में सोलर एनर्जी हमारे पास है, वो कितनी पावर में चाहिए जो उसको आप इस्तेमाल कर सके। तो वो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम हैवी चला जाता है काम।